हेलो साथियों, स्वागत है हमारे हिंदी के यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप लोगों को पता है, 2 प्रैक्टिस सेट यूपी एसआई यूपी कांस्टेबल के हो चुके हैं। यह है प्रैक्टिस सेट तीसरा। तो हम शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा, लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को हम क्या कहते हैं? लिपि चिन्ह के जो क्रमबद्ध एक क्रम में जो समूह होता है उसे हम वर्णमाला कहते हैं। और आज के वर्तमान में इसमें जो वर्ण हैं वो हैं 33 वर्ण। क्वेश्चन नंबर दूसरा, दिए गए वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह का चयन कीजिए। उपयुक्त विराम चिन्ह वाक्य है, अनिल घर आया, थोड़ी देर रुका और चला गया। तो इसमें कौन सा उपयुक्त विराम चिन्ह लगेगा और कहाँ पे लगेगा? तो अनिल घर आया और अनिल घर आया ये लगेगा अल्प विराम। अल्प विराम यहाँ पे लगेगा, यहाँ पे। थोड़ी देर रुका और चला गया, थोड़ी देर रुकेंगे वहाँ पे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीसरा, सी वाला आंसर उसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है तीसरा, संज्ञा का भेद नहीं है। संज्ञा का भेद नहीं है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, निजवाचक संज्ञा नहीं है। सी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से सर्वनाम की उपयुक्त परिभाषा कौन सी है? इनमें से सर्वनाम की उपयुक्त परिभाषा कौन सी है? क्रिया के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द, विशेषण के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द, क्रिया विशेषण के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द। सी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? आग, अग्नि, अग्नेय। क्वेश्चन नंबर 5, आग, अग्नि और अग्नेय। बी वाला आंसर सही हो जाएगा। जो अग्नेय है वो है विशेषण। अगला क्वेश्चन है, क्रिया के रूपांतर को क्या कहते हैं? क्रिया के रूपांतर को हम क्या कहते हैं? क्रिया के रूपांतर को हम क्या कहते हैं? जो क्रिया का रूपांतर होता है वो वाच्य होता है। क्रिया 2 प्रकार की होती है, एक सकर्मक क्रिया और दूसरी अकर्मक क्रिया। क्वेश्चन नंबर 7, अव्यय के लिए इनमें से कौन सा कथन सही है? अव्यय के लिए इनमें से कौन सा कथन सही है? ये अविकारी होते हैं, ये विकारी होते हैं, ये विकारी और अविकारी दोनों होते हैं। उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर ए वाला सही हो जाएगा। अव्यय जितने होते हैं वो सारे अविकारी होते हैं। दिए गए शब्दों में से एक स्त्रीलिंग नहीं है। दिए गए शब्दों में से एक स्त्रीलिंग नहीं है और सारे स्त्रीलिंग हैं। रामायण, प्रार्थना, मछली और मकान। मकान पुल्लिंग है, मकान होता है। डी वाला आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का डी वाला आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का डी वाला आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित वचन की दृष्टि से असंगत युग्म है वचन। सर्दी, सर्दियाँ, बहन, बहनें, गुब्बारा, गुब्बारे, झाड़ी, झाड़ियाँ। कौन सा आंसर सही हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, असंगत युग्म कौन सा है? असंगत युग्म झाड़ी का झाड़ियाँ नहीं होगा। डी वाला असंगत है, डी वाला आंसर सही हो जाएगा। डी वाला आंसर सही हो जाएगा। महेश गीत गा रहा है, वाक्य में काल है, कौन सा काल है? महेश गीत गा रहा था। महेश गीत गा रहा था अपूर्ण भूतकाल हो जाएगा। ए वाला आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, उससे दौड़ा नहीं जाता, वाक्य में कौन सा वाच्य है? उससे दौड़ा नहीं जाता, वाक्य में कौन सा वाच्य है? उससे दौड़ा नहीं जाता। क्वेश्चन नंबर 11, सी वाला आंसर सही है। वो महसूस कर रहा है, सी वाला आंसर सही हो जाएगा, भाववाच्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परसर्ग में सहायक शब्द हैं जो। परसर्ग में सहायक शब्द हैं जो शब्दों के बीच संबंध स्थापित करता है। किसके बीच? शब्दों के बीच संबंध स्थापित करता है। ए वाला आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, तत्सम शब्द अप्सरा को छत्तीसगढ़ी तद्भव रूप है। तत्सम शब्द अप्सरा का छत्तीसगढ़ी तद्भव रूप क्या होगा? क्या होगा? सी वाला आंसर सही होगा, अप्सरा हो जाएगा। अप्सरा का अप्सरा हो जाएगा। सी वाला आंसर सही हो जाएगा। पराधीन में कौन सा उपसर्ग है? पराधीन में कौन सा उपसर्ग है? पराधीन में पर उपसर्ग है, पर अधीन होता है। ए वाला आंसर सही हो जाएगा। केंद्रित और अधिकता में क्रमशः प्रत्यय इस प्रकार हैं। कौन सा था? केंद्रित और अधिकता। इत और ता हो जाएगा। सी वाला आंसर सही हो जाएगा, इत और ता। अगला क्वेश्चन है, हमें पाप से बचना चाहिए। हमें पाप से बचना चाहिए। उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के सही विलोम शब्द का चयन विकल्पों से कीजिए। दान, पुण्य, अपाप, कुपाप।
हमें पाप से बचना चाहिए। विलोम शब्द पाप, पुण्य से बचना चाहिए। पाप का पुण्य हो जाएगा, 16 का बी वाला आंसर सही हो जाएगा। पुण्य से पुण्य हो जाएगा पाप का। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अघन का विलोम क्या है? अघन का विलोम क्या है? क्वेश्चन नंबर 17। अघन का विलोम अघी होगा, डी वाला आंसर सही हो जाएगा। अघन का विलोम अघी होगा। निम्नलिखित समानार्थी शब्दों में से उचित शब्द का प्रयोग करके दिए गए वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। विधानसभा का चुनाव एक निश्चित के लिए होता है, निश्चित के लिए होता है, निश्चित अवधि के लिए होता है। बी वाला आंसर सही हो जाएगा। बी वाला आंसर सही हो जाएगा, निश्चित अवधि के लिए होता है। इनमें से अरण्य क्या पर्यायवाची शब्द है? अरण्य क्या पर्यायवाची शब्द है? क्वेश्चन नंबर 19, अरण्य क्या पर्यायवाची शब्द है? कांतार, अरण्य का कांतार हो जाएगा। एक्चुअली अरण्य जो है जंगल वन का पर्यायवाची है, कांतार भी जंगल वन को कहते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या मान का अर्थ नहीं है? क्या मान का अर्थ नहीं? इज्जत, अभिमान, श्रेष्ठ, सम्मान। कौन सा आंसर सही हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 20, श्रेष्ठ नहीं है, श्रेष्ठ नहीं है। अभय उभय के समरूप भिन्नार्थक है। अभय उभय के समरूप भिन्नार्थक है। निडर, दोनों, निडर एक, दोनों एक, भयभीत दोनों। कौन सा आंसर सही हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 21, निडर दोनों, अभय उभय, ए वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द्विज शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य खंड चुनिए। द्विज शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य खंड चुनिए। बहुत बोलने वाला, 2 बार जन्म लेने वाला, बहुत जानने वाला, पहले जन्म लेने वाला। क्वेश्चन नंबर 22 का बी वाला आंसर सही हो जाएगा। बहुत बोलने वाला वाचाल, बी वाला, सॉरी, द्विज, द्विज 2 बार जन्म लेने वाला, द्विज 2 बार जन्म लेने वाला। बहुत बोलने वाला को वाचालम कहते हैं, बहुत जानने वाले को बहुज्ञ कहते हैं, पहले जन्म लेने वाले को अग्रज कहते हैं। अज्ञ का अर्थ क्या होगा? अज्ञ का अर्थ क्या होगा? अज्ञ का अर्थ होगा जो कुछ नहीं जानता है। अज्ञ का अर्थ होगा जो कुछ नहीं जानता है, जो कुछ नहीं जानता, अज्ञ। अब पहला वाला जो सब कुछ जानता हो वो हो जाएगा जो सब कुछ जानता हो, सर्वज्ञ, जिसे जाना ना जा सके, ज्ञेय, और जिसके आर पार देखा जाए वो पारदर्शी। क्वेश्चन नंबर डी वाला आंसर, डी वाला सही हो जाएगा। निम्न में संधि का कौन सा युग्म गलत है? अनुदित, अनुदित, अवनीन्द्र, अवनी इंद्र, श्रद्धांज, श्रद्ध आनंद, भूद्वार, भू उदर। कौन सा आंसर सही हो जाएगा? सी वाला आंसर सही हो जाएगा, श्रद्धानंद, श्रद्धानंद, सी वाला आंसर सही हो जाएगा, सी वाला आंसर सही हो जाएगा, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25, यथोचित किस समास का उदाहरण है? यथोचित किस समास का उदाहरण है? यथोचित किस समास का उदाहरण है? यथोचित अव्ययी भाव है, यथोचित चित अव्ययी भाव है। हमारे देश में आयात निर्यात काफ़ी होता है। इस वाक्य को शुद्ध करके लिखिए। हमारे देश में आयात निर्यात काफ़ी होता है। हमारे देश में आयात निर्याता होता है। हमारा देश को आयात निर्यात काफ़ी होता है। हमारे देश में आयात निर्यात पर्याप्त होती है। कौन सा आंसर इसमें सही हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 26 का ए वाला आंसर सही हो जाएगा। हमारे देश में आयात निर्यात काफ़ी होता है। अगला क्वेश्चन है, स्थायी भाव के उत्पत्ति के कारण को क्या कहते हैं? स्थायी भाव के उत्पत्ति के कारण को हम विभाव कहते हैं। डी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। छंद की दृष्टि से गणों की संख्या बताइए। छंद की दृष्टि से गणों की संख्या बताइए। छंद की दृष्टि से गणों की संख्या बताइए। छंद की दृष्टि से गणों की संख्या 8 है। यगण, यगण, मगण, तगण, रगण, जगण, भगण, नगण और सगण। अगला क्वेश्चन है, जिस पंक्ति या जिन पंक्तियों के अंत में एक ही वर्ण और एक ही स्वर की आवृत्ति होती है उन्हें क्या कहते हैं? जिन पंक्तियों या जिन पंक्तियों के अंत में एक ही वर्ण और एक ही स्वर की आवृत्ति हो उसे हम क्या कहते हैं? अत्यानुप्रास कहते हैं। उन्हें हम अत्यानुप्रास कहते हैं। डी वाला आंसर सही हो जाएगा। इनमें से किस से शब्द का आरंभ नहीं होता? इनमें से किस से शब्द का आरंभ नहीं होता? डा से शब्द का आरंभ नहीं होता। गूंगे का गुण लोकोक्तियों का अर्थ क्या है? गूंगे का गुण लोकोक्तियों का अर्थ क्या है? अवर्णीय दुख, निंदनीय कार्य, मीठा अनुभव, अवर्णीय सुख। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर बी वाला सही हो जाएगा, अवर्णीय सुख। बी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। धोबी का कुत्ता
ना घर का ना घाट का, गधा बनना, हेरा फेरी करना, घर पर ना रहना, कहीं ठहर ठिकाना ना होना। डी वाला आंसर सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 32 का, कहीं ठहर ठिकाना ना होना। लास्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है? हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है? हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। सी वाला आंसर सही हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। पहला जो रामचंद्र शुक्ल है उन्होंने हिंदी का साहित्य इतिहास लिखा है। डॉक्टर वर्मा ने लिखा है, इनकी जो रचनाएं हैं अंजलि, अभिशाप या अन्य कई रचनाएं। रामविलास जो शर्मा है उन्होंने प्रेमचंद और उनका युग रचना है, और उनकी भाषा साहित्य संस्कृत भाषा और समाज भी लिखी है उनकी। थैंक यू। आज के 33 क्वेश्चन हुए। अब अगला वीडियो कल आएगा, क्वेश्चन वीडियो सीरीज नंबर जो 4 है, वीडियो नंबर 4 है। थैंक यू।